तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं मेंडल के नियमों के बारे में। जो मेंडल ने प्रयोग के आधार पर 3 नियम बताए हैं, वो मैं एक एक करके आपको विस्तृत और व्याख्यात्मक तरीके से इस पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, पहला नियम है प्रभावता का नियम। इस नियम के अनुसार जब दो विपर्यासी यानी कि विपरीत लक्षणों वाले पौधे के मध्य संक्रमण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी यानी कि वन में प्रकट होता है, वह प्रभावी लक्षण कहलाता है एवं इस गुण को प्रभाविता यानी कि डोमिनेंस कहते हैं। इसके विपरीत F1 पीढ़ी में प्रकट ना होने वाला लक्षण अप्रभावी यानी कि रिसेसिव कहलाता है। समझिएगा, जो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट ना होता है उसे अप्रभावी कहते हैं, और जो प्रकट होता है F1 पीढ़ी में उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और पूरे इस गुण को क्या कहते हैं? प्रभावता का नियम कहते हैं, यानी कि प्रभावता यानी कि डोमिनेंस कहते हैं। दोस्तों, समझ में आया? अभी आपको एक उदाहरण भी मैं बता रहा हूँ, उसके बारे में आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए, जब शुद्ध या समविगुमी यानी कि होमोजाइगस, जब एलील के दोनों जीन समान हो, समझ रहे? समयुग्मी, जब एलील के दोनों जीन समान हो तो लंबे पादप यानी कि टीटी का समयुग्मक बौने पौधे यानी कि स्मॉल टीटी के साथ संकरण करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में सदैव लंबे पादप प्राप्त होते हैं। इस नियम का सत्यापन एक संकर संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस द्वारा किया जाता है, जिसमें एक बार में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन किया जाता है। समझ रहे? इस नियम का सत्यापन एक संकर संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड द्वारा किया जाता है। जो नियम होता है एक संकरण यानी कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस द्वारा किया जाता है, जिसमें एक बार में केवल एक ही लक्षण अध्ययन किया जाता है। तो आगे बात करें, और दूसरा नियम आता है पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम। इस नियम के अनुसार युग्मक निर्माण के समय कारकों यानी कि जीन के जोड़े एक दूसरे से पृथक यानी कि सेग्रीगेट हो जाते हैं एवं एक युग्मक में दोनों में से केवल एक ही जीन आती है, अर्थात जोड़ों में उपस्थित होने पर भी एक एलील के जीन परस्पर सम्मिश्रित नहीं होते हैं एवं एक दूसरे के कार्य को प्रभावित नहीं करते हैं। इस नियम का सत्यापन भी एक संकर संकरण द्वारा किया जाता है। इस नियम को निम्न रेखाचित्र से समझ सकते हैं। आपको पूरा ये डायग्राम दिखाई दे रहा हो, उसको मैं बताता हूँ, पूरे एक एक लाइन बताता हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और फिर मैं बताऊँगा आगे। देखो, P1 पीढ़ी है यानी कि आपने कैपिटल T देखा हुआ शुद्ध लंबा, और स्मॉल t है शुद्ध बौना। अब युग्मक के बन गए, एक कैपिटल T और फिर कैपिटल T, युग्मक स्मॉल t फिर स्मॉल t। जब उन दोनों का क्रॉस किया गया तो F1 पीढ़ी में क्या आया? एक स्मॉल t एक कैपिटल T और फिर स्मॉल t और कैपिटल T और t। देख रहे हैं आप लोग, सभी देख रहे हैं। तो क्या है? ये सभी लंबे पौधे हैं। जब P2 पीढ़ी आई तो उसमें स्वपरागण नहीं हुआ। इसमें आप क्रॉस का निशान देख रहे हैं, इसके मतलब दोबारा आपने स्वपरागण करने के लिए देखते हैं कैसे होता है स्वपरागण, उसके बारे में नीचे समझते हैं। तो युग्मक फिर से स्वपरागण हुआ तो क्या प्राप्त हुआ? हमें शुद्ध लंबा यानी कि कैपिटल TT। फिर दूसरे कोष्टक में आपने देखा होगा संकर लंबा यानी कि एक कैपिटल एक स्मॉल t। और फिर नीचे आ जाओ तीसरे कॉलम में, जो कैपिटल T है स्मॉल t है, फिर संकर लंबा हुआ, और एक चौथे कॉलम में हुआ शुद्ध बौना पौधा यानी कि स्मॉल TT दोनों हुआ। तो लक्षण प्रारंभिक अनुपात क्या रहा? तो इसमें लक्षण प्रारंभिक अनुपात रहा लंबे, 3 लंबे हुए इसमें, शुद्ध लंबा, संकर लंबा, फिर संकर लंबा, और बौना 1 हुआ। तो अनुपात क्या हुआ? 3:1 में हो गया। और जीन प्रारूप अनुपात कैसा है इनका? शुद्ध लंबा 1, संकर लंबा 2,
शुद्ध बोना 1। इस तरह से मेंडल का ये द्वितीय नियम होता है। दोस्तों अब बात करते हैं बच्चों मेरे, द्वितीय नियम हो गया तो अब आएगा तृतीय नियम। इसे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहते हैं, तृतीय नियम को। इसमें मेंडल ने नियम का आधार द्विसंकरण यानी कि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। इस नियम का आधार डी है, द्विसंकरण संघ है। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक असंबंधित प्रभावी लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है तो उनके जीन युग्म के कारकों का पृथक्करण यानी सेग्रीगेशन एवं अपव्यूहन यानी कि असॉर्टमेंट स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात ये स्वतंत्र रूप से पृथक होकर जनकों के अन्य किसी भी लक्षण के साथ संयोग न बनाते हुए संतति पीढ़ियों में जाते हैं। उदाहरण के लिए जब पीले गोल तथा हरे झुर्रीदार बीज वाले शुद्ध जनक पौधों में संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी F1 में सभी प्रसंकर यानी कि हाइब्रिडाइज पौधे गोल तथा पीले बीज वाले होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे ऐसे होता है कि बीजों का पीला रंग एवं गोल आकार प्रभावी गुण है तथा हरा रंग एवं झुर्रीदार आकार अप्रभावी गुण है। समझ में आया? जो मैंने पिछले टॉपिक में पढ़ाया था, एक प्रभावी और एक अप्रभावी लक्षण कौन कौन से होते हैं, उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देखिए। मैंने पूरा बताया है कौन सा अप्रभावी होता है, कौन से प्रभावी और कौन से अप्रभावी होते हैं। और फिर से मैं इस बार रिपीट और कर देता हूँ बालकों कि ये अपव्यूहन का नियम क्या है। देखो मेंडल के इस नियम का आधार द्विसंकरण है, ठीक है, द्विसंकरण से होता है। इस नियम के जब दो से अधिक असंबंधित प्रवाही लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकर कराया जाता है यानी क्रॉस कराया जाता है तो उनके जीन युग्म के कारकों का पृथक्करण एवं अपव्यूहन स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात ये स्वतंत्र रूप से पृथक होकर उनके जनकों के अन्य किसी भी लक्षण के साथ संयोग न बनाते हुए संतति पीढ़ियों में जाते हैं। समझ में आ गया? संतति पीढ़ियों में कैसे जाते हैं अभी बताता हूँ। जैसे F1 पीढ़ी के पौधों में स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कराने पर F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के बीज वाले पौधे 9:3:3:1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। कैसा? तो पहला जैसे 4 प्रकार कैसे हैं, पहले प्रकार में कैसे आएंगे, पीले गोल यानी कि 9 बीज, सेकंड में आएंगे हरे गोल 3 बीज, और तीसरे प्रकार में आएंगे पीले झुर्रीदार 3 बीज, और चौथे प्रकार में आएंगे हरे झुर्रीदार 1 बीज। उपरोक्त प्रयोग को निम्न चित्र रेखाचित्र तो समझ सकते हैं। आइए चित्र को समझते हैं। जो आपने देखा है पीला गोल दिख रहा है, RRYY है पीला, और वो पीला भी है गोल भी है। और हरा झुर्रीदार स्मॉल RR और स्मॉल YY हरा झुर्रीदार हो गया। अब इसमें संकर पीला गोल मिला, कैसे मिला, F1 प्रथम संकर संस्थिति में पीला गोल मिला। इसके बाद आप लोग पीला गोल मिलने के बाद आपने ये आपको डायग्राम थोड़ा बता देता हूँ और थोड़ा इसके मैं क्रॉस करके बताता हूँ। तो बच्चों हम आपको पूरा चित्र दिखाई दे रहा है। कितने बीज मिले हमको, पीले गोल 9 बीज मिले हैं पीले गोल यानी कि कैपिटल R कैपिटल Y। देखो पहला आपको पहले कॉलम में दिख रहा है हमें पीला गोल यानी कि 1 हो गया। दूसरे कॉलम आ जाओ, उसके नीचे पीला गोल, फिर पीला गोल, फिर पीला गोल इसके नीचे, जो 4 हो गए पीला गोल। अब आ जाओ सेकंड कॉलम में, कैसे में ये समूह हो गए। अब आवर्त में चलना है ऐसे टाइप में, तो पीला गोल
हरा गोल, पीला गोल, हरा गोल। फिर आ जाओ थर्ड, पीला गोल, पीला गोल, पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार। अब आ जाओ फोर्थ में, पीला गोल, हरा गोल, पीला झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार। तो दोस्तों आपने जब इनको काउंट करेंगे तो हमें पीले गोल के 9 और हरे गोल के 3, पीले झुर्रीदार के 3, हरे झुर्रीदार का 1 बीज प्राप्त होगा। इसको काउंटिंग कर लेना। और लक्षण प्रारूप अनुपात आपने पहले पढ़ा ही होगा, पीला गोल, हरा गोल, पीला झुर्रीदार, हरा झुर्रीदार, यानी कि 9:3:1। और जीन प्रारूप अनुपात होता है 1:2:1:2:2:4:1:1। तो मेंडल द्वारा मटर में संपादित द्विसंकरण का रेखा चित्र आपको मैंने पूरा समझा दिया है। तो बच्चों इसको आप अपनी कॉपी के नोट्स भी बना सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट्स भी हैं और इनमें कॉन्सेप्ट के साथ साथ शॉर्ट फॉर्म में भी, संक्षिप्त रूप में भी इनको बताया गया है। तो आप अपनी चाहें तो कॉपी पर भी इसको पूरा लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके फिर लिखना। और अगर आपको कोई भी डाउट या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। और वीडियो क्वालिटी की भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उस पर भी आपको थोड़ी सहायता करेंगे और जो वीडियो क्वालिटी उस पर भी काम करेंगे। दोस्तों